Hello everyone, I welcome you all to the video lecture series of Signal System. Subject code is KEC 403 and here we are in lecture number 3 of unit number 1. So in the previous lecture what we have covered, we have already covered the types of the signal, what are the different types of signals and how it is classified. चाहे वो फिर elementary type हो या फिर हमने basic signals देखे थे like energy है, power है या periodic, non-periodic है, तो we have covered all the basic signals. And then in the last lecture we have started a very important topic that is called various operation perform on our signals कि वहाँ पे shifting क्या होती है, reversal क्या है या आपको scaling करनी है तो आप signal पे कैसे करते हैं. It is a very important topic जो हमने last term पे सीखा था. Now in this lecture हम बात करने वाले हैं another main important basic in your signals, that is how will you add the signal, how will you subtract two signals and how you will multiply the signals, right? इस पे हम लोग प्रॉब्लम के तौर पे देखेंगे कि सिग्नल को किस तरह से हम इन ऑपरेशंस पे अप्लाई कर सकते हैं. देन एज वेल एज हम यहाँ पे DT यानी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को भी कवर करेंगे एंड कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को भी कवर करेंगे अंडर दीज ऑपरेशन. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सिग्नल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था अवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ट्रांसफॉर्मेशन, हमने वेरियस ऑपरेशन करे थे, रिवर्सल है, शिफ्टिंग है और स्केलिंग है. वही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पे फिर से प्रोड्यूस कर रहा हूँ, बट नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, राइट? हमने लास्ट लेक्चर में बेस्ड ऑन कंटिन्यूअस टाइम किया था. नाउ दिस क्वेश्चन इज ऑन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल और ये एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस टाइम मुझे बहुत ज्यादा इजी लगता है बिकॉज डिस्क्रीट टाइम में हमारे पास डिस्क्रीट इंटरवल्स हैं तो उनके बेसिस पे सिग्नल में मॉडिफिकेशन करना ईजी रहता है. सो नाउ दिस इज द गिवन क्वेश्चन. वी हैव टू स्केच द फॉलोइंग. वी हैव टू स्केच n-3, 3-n, 2n, n into u3-n. तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं सबसे पहला x ऑफ n-3 या जो बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं वही रहती हैं, चाहे वो फिर रिवर्सल है, यहाँ पे भी xn अगर है और आपको x ऑफ -n स्केच करना है दैट इज कॉल्ड अ रिवर्सल प्रॉपर्टी. इफ आई वांट टू स्केच xn+3 और n-3 दैट इज कॉल्ड अ शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इफ आई वांट टू समथिंग x ऑफ 2n तो दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्केलिंग प्रॉपर्टी. तो मैं यहाँ प्रॉपर्टी का नाम ना लिख के मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन फॉर्मेट पे दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है इन योर पेपर. सो दिस इज अ गिवन सिग्नल and the following we have to sketch. तो वन बाय वन देखते हैं किस तरह से हमें बनाना है. तो सबसे पहले हमें कंस्ट्रक्ट करना है xn-3, राइट? दिस इज सिंपली सेज यू हैव xn और मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था अगर मुझे x ऑफ n-3 बनाना है दैट मींस पुट n-3 इज इक्वल टू 0 यानी n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 3. दैट मींस ये वैल्यू जो टाइम इंस्टेंट की हमें मिलती है इस वैल्यू को हम अपने टाइम इंस्टेंट्स पे ऐड कर देते हैं, राइट? तो -3 में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू कहां पहुंचेगी? वैल्यू पहुंचेगी जी हाँ 0 पर, राइट? सो अगर मैं इस सिग्नल को कंस्ट्रक्ट करूं, दिस इज माय xn-3 सिग्नल. सो दिस एम्पलीट्यूड, दिस -3 सिग्नल इज शिफ्टेड ऑन दिस 0 पॉइंट, राइट? और इसका एम्पलीट्यूड कितना है? -12. तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं होता है, एम्पलीट्यूड इज एज इट इज, राइट? सिमिलरली द नेक्स्ट टर्म इज -2, इसमें आप 3 ऐड करेंगे ये पहुंच जाएगा 1 पे, तो दिस इज 1 और इस पे एम्पलीट्यूड है मेरा हाफ. देन सिमिलरली -1 में 3 ऐड करा ये पहुंच गया 2 पे, एम्पलीट्यूड है 1. देन उसके बाद 0 में 3 ऐड करेंगे इट विल बी 3, तो ये आपका एम्पलीट्यूड हो गया 1. देन उसके बाद 1 है, 1 में 3 ऐड करा तो इट विल बी 4, देन 5 एंड देन 6, राइट? 3 + 3 becomes 6. और इस सिग्नल को एज इट इज यहाँ पे कर दीजिए स्केच, एम्पलीट्यूड 1 एंड एम्पलीट्यूड हाफ, राइट? तो दिस इज द सिंपलर वे हाउ वी कैन ड्रॉ द xn-3. कॉन्सेप्ट आपको मैं लास्ट लेक्चर में दे चुका हूं, उसी सेम कॉन्सेप्ट को अब मैं यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में डायरेक्टली आपको बता रहा हूं अप्लाइड ऑन द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. नाउ द नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव टू स्केच दैट इज x ऑफ 3-n. यानी कि अगर आप इसमें देखेंगे तो x ऑफ 3-n दैट मींस आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म व्हाट? आई हैव टू फर्स्ट फॉर्म x ऑफ -n. जी हाँ, पहले मुझे रिवर्सल अप्लाई करनी पड़ेगी, देन उसके बाद मैं शिफ्टिंग कर सकता हूं. तो अगर मैंने रिवर्सल पढ़ा था तो रिवर्सल में क्या पढ़ा था कि जो 3 पे एम्पलीट्यूड है दैट विल बी कम ऑन -3, राइट? सो बहुत सिंपल होता है इसमें रिवर्सल करना. मिरर इमेज तो है ही, बट रिवर्सल अगर आपको बनाना भी है तो आप बहुत सिंपली मेथड में बना सकते हो कि जो वैल्यू यहाँ पे +3 पे है दिस विल कम्स ऑन -3, जो +2 पे है वो -2 पे आ जाएगा, जो +1 पे है वो -1 पे आ जाएगा, 0 वाला 0 पे ही रहने वाला है, -1 वाली वैल्यू +1 पे, -2 वाली +2 पे और -3 वाली +3 पे, राइट? तो सेम आपने इंस्टेंस यहाँ पे बना लिए. अब अगर ये +3 पे थी तो ये वैल्यू -3 पे यानी यहाँ पे हो जाएगा आपकी बार हाफ, राइट? उसके बाद ये वैल्यू 1 1 1 है तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 1 एंड दिस इज अवर
1। उसके बाद -1 पे 1 है, वो आपका 1 यहाँ पे चला गया, +1 पे -2 पे हाफ है, दैट विल बी कम्स इनटू 2, दैट इज हाफ, और -3 पे जो वैल्यू थी वो +3 पे आ गई, दिस इज माइनस ऑफ हाफ। तो एम्पलीट्यूड पे कोई चेंज नहीं होता है, केवल हमें टाइम इंस्टेंस को चेंज करना है, और ये हमने कर दिया -n, राइट। तो सबसे पहली चीज हमारी डेवलप हो गई x ऑफ -n। अब मुझे डेवलप करना है x ऑफ 3 -n। जी हमने पढ़ा था 3 - n इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू क्या बनेगा, n इज इक्वल टू बनेगा 3। यानी कि क्या ऐड करूं, ऐड करना है वैल्यू 3 किसमें, अब की बार में x ऑफ -n में ऑपरेट करूंगा, दिस इज द डिफरेंस। अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मुझे फॉर्म करना है x ऑफ 3 -n, तो मुझे शिफ्टिंग लगानी है एट रिवर्सल, मतलब आफ्टर रिवर्सल, जो रिवर्स हो चुका उस पे अब शिफ्टिंग लगानी है। तो अगर मैं इसमें 3 ऐड ऑन करूंगा तो ये -3 है, अगेन 3 ऐड ऑन होगा तो कहां पे पहुंच जाएगा, अगर -3 में आप 3 को ऐड ऑन करेंगे तो व्हाट वी गेट -3 + 3, so what we get 0, right? so यहाँ पे आपका सिग्नल स्टार्ट होगा, दिस इज योर x ऑफ 3 -n। इसमें मैंने -3 में जब 3 को ऐड करा तो आई गॉट 0 ओवर हियर बनेगा 1, हियर बनेगा 2, यहाँ पे बनेगा 3, दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम 5 एंड दिस बिकम 6, राइट। सो ये सिग्नल इंस्टेंस जो है आपके 0, दिस इज 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू एट 0, तो 0 पे वैल्यू आएगी ये वाली, यानी कि ये हो जाएगी वैल्यू, दिस इज हाफ। देन उसके बाद -2 वाली वैल्यू 1 पे शिफ्ट हो गई, दिस इज 1, देन अनदर सिग्नल इज 1, then another signal is value 1, then another instant value 1, then this value is half, तो ये वैल्यू हमारी हो गई हाफ, and last one this is -half, तो this is -half। तो simply x of -n plus 3, that means n is equal to 3, so ये वैल्यू आपकी n is equal to 3 यहाँ पे add on कर दी, this will be started from 0 to 6, right? Now the next part says we have to draw a sketching of x of 2n. Now we have to apply the scaling property. तो यहाँ स्केलिंग में एक डिफरेंस भी आएगा डिस्क्रीट डोमेन में, जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ, उसका ध्यान रखना होता है। वो क्या है, स्केलिंग प्रॉपर्टी वही है कि अगर यहाँ पे 2n है, यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई है, सो आई हैव टू डिवाइड दीज स्केल्स बाय 2, राइट। वी हैव टू डिवाइड द स्केल बाय द वैल्यू 2। बट जब मैं वैल्यू 2 से डिवाइड करूंगा तो व्हाट हैपेंस, इट विल बिकम -3/2, राइट, इट विल बिकम -3/2। अब अगर -3/2 है तो इसका मतलब हो गया -1.5। अब क्या डिस्क्रीट टाइम इंटरवल -1.5 पे डिफाइन होता है? जी नहीं, n की वैल्यू हमेशा हमने कैसी पढ़ी है, डिस्क्रीट टाइम dt सिग्नल का मतलब है n इज ऑलवेज एन इंटीजर, राइट। सो जब ये इंटीजर वैल्यू है तो दिस विल कांट हैपन इन दिस -1.5, यहाँ पे -1.5 नहीं आ सकता, राइट। वहीं पे आप -2 को अगर 2 से डिवाइड करें तो -1 पॉसिबल है, -1 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो -0.5, अगेन दिस इज नॉट वैलिड, राइट, दिस इज अगेन नॉट वैलिड। तो बेसिकली जब हम यहाँ पे डिवीजन करते हैं, 2 से जब हम डिवाइड करेंगे और इस सिग्नल को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं -3/2, इट्स नॉट वैलिड, तो ये सैंपल आपका खत्म। उसके बाद -2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो -1 पे आपका सैंपल आएगा एंड द वैल्यू इज हाफ, तो -1 पे सैंपल वैल्यू अवेलेबल है, दिस इज हाफ। -1 को 2 से डिवाइड किया, इट बिकम 0.5, तो 0.5 वाला सैंपल भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद जब 0 वाला सैंपल देखेंगे, 0 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं, आई गॉट 0, तो 0 वाला सैंपल लाई करेगा और इसकी वैल्यू है यहाँ पे 1। नेक्स्ट 1 वाला जो सैंपल है, फिर से इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो इट अगेन बिकम 0.5 डिस्क्रीट में डिफाइन नहीं होता, यानी ये सिग्नल भी आपका वैनिश हो गया। उसके बाद आपका सैंपल आएगा 2 वाला, 2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1, तो यहाँ पे आपको 1 पे इस सैंपल को शो कर देंगे एंड द वैल्यू इज 1। नेक्स्ट सैंपल इज 3/2, अगेन इट इज 1.5, तो ये सैंपल भी आपका डिस्क्रीट डोमेन में नहीं आ सकता। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2n, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x2n, जहां पे वही सैंपल लाई करेगा जिसकी वैल्यू इंटीजर टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन हो रही है। अगर वैल्यू डिवाइड होने के बाद हमारा टाइम इंस्टेंट इंटीजर नहीं रहा तो वो टाइम इंस्टेंट एक तरह से वो सैंपल आपका वैनिश हो जाता है। यही एक बेसिक डिफरेंस है फ्रॉम डिस्क्रीट एंड द कंटिन्यूअस, की कंटिन्यूअस में कोई सैंपल कोई भी वैल्यू वैनिश नहीं होती है, बिकॉज कंटिन्यूअस इज डिफाइंड एट ऑल द टाइम इंटरवल, चाहे आप t से डिवाइड कर रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। बट यहां पे अगर मैं डिवीजन कर रहा हूं तो यहां पे डिवीजन में आपके सैंपल जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, बिकॉज उन सैंपल्स का जो टाइम इंस्टेंट है वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं रहता, राइट, वो फ्लोटिंग में आ जाता है, इंटीजर नहीं रहता। दिस इज द मेन डिफरेंस जो हमेशा याद रखिएगा जब आप इस तरह की स्केचिंग करेंगे इन केस ऑफ dt सिग्नल।
Now the next part of this question says sketching of xn, this xn signal multiplied with u3 minus n. Now what is u? U is nothing but your unit step. तो अगर un की मैं बात बोलूं तो un हम लोगों ने पढ़ा था, un क्या होता है? un होता है 0 पे भी 1, 1 पे भी 1, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पे भी 1, 5 पे भी 1, यानी दिस इज कॉल्ड यूनिट स्टेप फंक्शन, जो कि n की पॉजिटिव वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड 1 रखता है। अब अगर मुझे इसे u3 माइनस n बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या बनाना पड़ेगा? जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल रिवर्सल, यानी कि u ऑफ माइनस n। तो यानी कि सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट करूं क्या? u ऑफ माइनस n। तो अगर मैं u ऑफ माइनस n क्रिएट करता हूं तो ये वैल्यू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी शिफ्टेड ओवर वेयर। चलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ u ऑफ माइनस n, तो ये वैल्यू आपकी शिफ्ट हो जाएगी ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, ओवर हियर, लाइक सो ऑन, लाइक दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड 0, राइट? तो दिस बिकम u माइनस n। अब अगर मैं इसे 3 माइनस n करता हूं, यानी कि आई एम मेकिंग 3 माइनस n इज इक्वल टू 0, सो n इज इक्वल टू व्हाट? n इज इक्वल टू 3। सो दैट मीन्स अगर मैं n इज इक्वल टू 3 सैंपल में ऐड ऑन करूंगा तो ये जो सैंपल 0 पे है ये बेसिकली कहां पहुंच जाएगा? जी हाँ, ये मेरा लाई करेगा 3 पर। तो यहां पे जब आप इसे शिफ्टिंग कर देंगे तो ये 0 सैंपल कहां पहुंच जाएगा? 3 पर। -1 वाला सैंपल कहां पहुंचेगा? 2 पर। -2 वाला सैंपल कहां पहुंचेगा? 1 पर। -3 वाला सैंपल कहां पहुंचेगा? 0 पर। हो गया शिफ्ट। यानी कि अगर आप इसे शिफ्ट करके बनाएंगे तो व्हाट वी गेट दिस वैल्यू u ऑफ 3 माइनस n इज इक्वल टू फर्स्ट सैंपल इज एट 3, सेकंड एट दिस सेकंड इंस्टेंट, फर्स्ट इंस्टेंट 0 इंस्टेंट, एंड दिस विल गोज ऑन अप टू इंफिनिटी, क्योंकि un कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक। तो मेन चीज है सिग्नल, आपको जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो याद रहनी चाहिए, ये बेसिक सिग्नल्स याद रहने चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बहुत बार बोला है, ये सिग्नल आपको पूरे सब्जेक्ट के अंदर कहीं पे भी कॉल बैक हो जाएंगे, राइट? सो नाउ आई हैव माई xn, आई हैव माई u3 माइनस n, बोथ सिग्नल मेरे पास है। अब इन दोनों को मुझे करना है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, भी आप आगे देखूंगा, एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में करना क्या है? डिस्क्रीट सिग्नल में बहुत आसान है कि ऑन द सेम इंस्टेंस, ठीक है, आप एक सेम इंस्टेंस को पकड़ेंगे, उस सेम इंस्टेंट पे अब जो एम्पलीट्यूड है, नाउ दिस एम्पलीट्यूड विल मल्टीप्लाई, दिस एम्पलीट्यूड विल ऐड, और दिस एम्पलीट्यूड विल सब्ट्रैक्ट। अगर एडिशन करना है तो एम्पलीट्यूड ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्शन करना है तो देखिए किसमें से किसको माइनस करना है। अब यहां में मल्टीप्लाई करना है तो ऑन द सेम इंस्टेंट आई विल मल्टीप्लाई द सिग्नल। तो अगर मैं यहां पे बात करूं व्हाट इज द कंबाइंड सिग्नल, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटेड सिग्नल, तो xn डॉट u ऑफ 3 माइनस n, तो यहां सबसे पहले देखिए ये -3 पे जा रहा है, ये -3, यानी मुझे -3 से वैल्यू मिलेगी, -2 पे ही मिलेगी, -1 पे ही मिलेगी, देन 0 पे मिलेगी। इससे राइट हैंड साइड में देखिए तो 0 1 2 3, तो 3 तक यहाँ पे आपका सिग्नल पॉजिटिव है। उसके बाद आगे फर्दर इंस्टेंस पे सिग्नल की वैल्यू है ही नहीं, यानी कि 0 है, तो वहां पे सिग्नल मिलना ही नहीं है। यानी कि ये इंस्टेंस हैं जिनमें मुझे वैल्यू मिलने वाली है। अब वैल्यू क्या मिलेगी? -3 पे जो एम्पलीट्यूड है दिस इज -हाफ मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या वैल्यू बन गई? जी हाँ, -हाफ। इसी तरह से 2 पे इंस्टेंस पे क्या वैल्यू है? हाफ मल्टीप्लाई बाय 1, दिस बिकम हाफ। -1 पे क्या इंस्टेंस है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज अगेन 1। 0 पे क्या है? 0 पे एम्पलीट्यूड 1, 0 पे एम्पलीट्यूड 1, तो 0 पे मल्टीप्लाई हो गया, एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 1। 1 पे एम्पलीट्यूड 1 इंटू 1, दिस इज अगेन 1। देन 2 पे भी 1 इंटू 1, 1। 3 पे 1 इंटू हाफ, दैट इज हाफ, एंड आफ्टर ऑन कुछ नहीं है। तो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सिग्नल, कि हम सेम इंस्टेंस पे एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, दैट विल ऑपरेट ऑन एम्पलीट्यूड। बट ये जो रिवर्सल, शिफ्टिंग, स्केलिंग है, ये कहां पे हो रही है? ये इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे होती है, दैट इज कॉल्ड n और t। तो दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको समझाया है, जिससे आपका कंटिन्यूस हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था, इस लेक्चर में आपने कवर अप कर लिया है अपना डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में किस तरह से हम सिग्नल में ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। नाउ ये तो बात हो गई डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पे, भी आपने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं, या हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से कर रहे हैं। ऑन द सेम बेस अगर मेरा क्वेश्चन कंटिन्यूस बेस पे हो, नाउ देयर इज अ सेकंड क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन सीटी सिग्नल, राइट? ये इसी टाइप का सिग्नल है जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। अब ये सिग्नल हमें गिवन है, नाउ आई हैव टू स्केच 1 माइनस टी, यानी कि पहले रिवर्सल है फिर शिफ्टिंग है। उसके बाद मैं xt में x1 माइनस टी सिग्नल को ऐड ऑन करूंगा। देन इस एडिटेड सिग्नल में मैं जब ये एडिशन हो जाएगा, इस सिग्नल में मुझे ut माइनस 1 की मल्टीप्लाई करनी है। सो बेसिकली आफ्टर डूइंग दिस क्वेश्चन आप लोग पूरी अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको किस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में करना होता है।
तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो हमें स्केच करना है ऑफ दिस गिवन फंक्शन, वी हैव टू स्केच x1 माइनस टी। सो यहाँ पे आपको पता है x ऑफ माइनस टी कैसे नोट करते हैं। जी हाँ, वी हैव टू फॉर्म द मिरर इमेज। तो यहाँ मैंने मिरर इमेज फॉर्म कर दिया। दिस 3 विल कम्स अप टू -3, 2 इज ऑन -2, 1 इज ऑन -1, 0 इज एट 0 एंड -1 इज एट -1। और जस्ट मिरर इमेजेस की बना दीजिए। 3 से स्टार्ट हुआ, जैसे यहाँ पे इस तरह से सिग्नल को स्केच किया है, तो वही सेम काम हमने यहाँ पे कर दिया। द सिग्नल स्केचेस लाइक दिस, ठीक है। तो ये हमारी बन गई मिरर इमेज। नेक्स्ट, अब मुझे सिग्नल को करना है शिफ्ट। आई वांट टू शिफ्ट 1 माइनस टी। तो इन द सेम कॉन्सेप्ट 1 माइनस टी इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी बिकम? जी हाँ, टी की वैल्यू बन जाएगी 1। यानी कि मुझे इसमें क्या ऐड ऑन करना है? मुझे इसमें ऐड ऑन करना है टी इज इक्वल टू 1। अब मैं टी ऐड ऑन करूंगा जब 1, तो किस में ऐड ऑन करूंगा? जी हाँ, इस रिवर्स सिग्नल में, क्योंकि हमें अप्लाई करना है 1 माइनस टी। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? सो अगर मैं यहाँ पे x 1 माइनस टी को कंस्ट्रक्ट करूं, तो यहाँ पे आपने इसमें क्या ऐड ऑन कर दिया? 1 ऐड ऑन कर दिया। यानी दिस -3 विल शिफ्टेड टू -2, -2 इज शिफ्टेड टू -1, 0 then 1 and then 2. This is one time shifted here. तो सेम सिग्नल को एज इट इज स्केच कर दीजिए। जो सिग्नल हमने यहाँ पे पढ़ा है, दिस एम्पलीट्यूड इज 2 बेसिकली। दिस विल कम to down to 1, then it will move like this and this will move like this, right? तो सेम सिग्नल आपने स्केच किया, केवल सिग्नल को 1 डायमेंशन आपने आगे शिफ्ट कर दिया, बिकॉज इट सेज 1 minus t, तो t is equal to 1. That is the sketching of 1 minus t. Now the second part of this says just add this x of t with x of 1 minus t. तो ये रहा मेरा x of t और ये हमारा x of 1 minus t जो अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। सेम सिग्नल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, सो दैट अब मैं इन दोनों को इजिली एडिशन आपको समझा सकूं। और ये चीज बहुत ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस टाइम के अंदर। डिस्क्रीट टाइम में इजी है, कंटिन्यूस टाइम में थोड़ा सा ट्रिकी लगता है जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो जस्ट आई एम स्टार्टिंग दिस एडिशन। तो एडिशन आपको यहाँ पे कैसे करना होता है? कंटिन्यूस टाइम में एडिशन करने के लिए हम एट द इंस्टेंस पे भी एडिशन करेंगे और बिटवीन द इंस्टेंस भी करेंगे। मींस कि आप -2 से अगर सिग्नल स्टार्ट हो रहा है, देखिए एक सिग्नल -2 पे है ना, तो सबसे पहले -2 पे चेक करूंगा कि -2 पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है? इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड है 0। -2 पे यहाँ कुछ नहीं है ना, दैट मींस 0। बट -2 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? -2 पे इसका एम्पलीट्यूड भी 0 है, यानी कि -2 पे एम्पलीट्यूड क्या हुआ? 0, राइट। अब हम देखेंगे इन बिटवीन इंस्टेंट, यानी -2 से -1 जब चलते हैं तो क्या चेंज हो रहा है। तो -2 से -1 जब हम चलेंगे, तो आप यहां चलेंगे, यहां तो कोई एम्पलीट्यूड नहीं है ना, यानी इस फर्स्ट सिग्नल में 0 एम्पलीट्यूड है। वहीं पे अगर मैं सेकंड सिग्नल को देखूं तो -2 से -1 जाने में सिग्नल की वैल्यू जो 0 थी, वो 0 वैल्यू यहां पे क्या हो जाती है? दिस वैल्यू इज बेसिकली -1। यानी कि जब -2 से -1 की तरफ एडिशन कर रहे हैं, तो इसका एम्पलीट्यूड तो 0 है, बट इसका एम्पलीट्यूड -1 है। तो अल्टीमेटली 0 और -1 क्या बन जाएगा? -1, यानी -2 से -1 जाना है एंड वी फॉलो द एम्पलीट्यूड लेवल -1, राइट। तो इसलिए मैंने यहां पे बोला था एट इंस्टेंट एंड बिटवीन इंस्टेंट दोनों में एडिशन करना पड़ता है, राइट। पहले हमने -2 पे ऐड ऑन किया, फिर -2 से -1 पे किया। नाउ चेक एट -1। तो -1 में इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है। नाउ सेकंड सिग्नल सेज कि -1 पे ये वैल्यू -1 से कहां जा रही है? ये सिग्नल आपका ट्रांसमिट हो रहा है ओवर दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज बेसिकली 2, राइट। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों को ऐड ऑन कर रहा हूं एट -1, तो -1 पे 0 + 2 कितना हो गया? दैट इज 2। तो यानी कि मैं हूं -1 पे और मुझे -1 पे कहां जाना है? 2 पर। तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा आपका गोज टू 2। तो दिस इज अवर 2, राइट। क्लियर? तो हमने एट द इंस्टेंस चेक किया, फिर इन बिटवीन इंस्टेंस चेक किया, उसके बाद मैंने फिर -1 पे चेक किया। सो -1 पे इसका एम्पलीट्यूड 0 था, यहां पे एम्पलीट्यूड 2 था, तो 0 + 2 बिकम्स 2। नाउ अगेन अब मैं किस पे चेक करूंगा? -1 से 0। तो -1 से 0 पे जब पहुंचते हैं, तो ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है एंड दिस विल बिकम 1। और ये -1 से 0 में कहां पहुंच रहा है? 2 से 2 पे ही पहुंच रहा है, यानी कि इस ड्यूरेशन में इसका एम्पलीट्यूड 1 हो गया, इसका एम्पलीट्यूड 2 पे ही है, तो 2 + 1 कितना हुआ? 3। This is 1 and this is 2, तो that becomes 3, the final value. तो आप एक तरह से -1 पे हो 2 पे, और जब -1 से 0 तक पहुंचोगे, तो in between this duration we have to cross where? We have to go on up to 3. What is the final value? जब -1 से 0 पहुंचा, तो final value says 1 + 2 become 3. तो -1 से 0 पहुंचने का मतलब है we have to reach this particular value 3, right? Now हमने -1 से 0 चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे at the instance 0, राइट। तो 0 इंस्टेंस पे इस सिग्नल की वैल्यू क्या है? ये सिग्नल यहीं की यहीं पे है, कोई चेंज नहीं है, दैट इज 1। बट आप इस सिग्नल सेकंड सिग्नल में देखेंगे तो 0 पे इसका एम्पलीट्यूड चेंज होता है एंड इट विल चेंज फ्रॉम 2 to 1, यानी इसकी फाइनल वैल्यू क्या है? इसकी फाइनल वैल्यू 1 है, इसकी फाइनल वैल्यू क्या है? 1 है। तो दोनों की वैल्यू ऐड करूंगा तो फाइनल वैल्यू क्या बनी? 2।
अब अगर मैं यहाँ पे देखूं 0 पे मैं कहां पे हूं, 3 पे हूं ना, तो अल्टीमेटली मुझे कहां आना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा 2 पर, बिकॉज आई नीड द 0 वैल्यू इज 2. सो दैट मीन्स हम यहाँ 3 पर हैं, 3 से आएंगे डाउनवर्ड्स और 3 से डाउनवर्ड्स आके ये पहुंचेंगे हम 2 पर. राइट हमने 0 चेक कर लिया. अब इसी तरह से नेक्स्ट वन इज 0 to 1. तो अगर हम 0 to 1 देखते हैं तो इस सिग्नल की फाइनल वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है, 1. अगर हम 0 to 1 देखते हैं इस सिग्नल की फाइनल वैल्यू में क्या मिलती है, 1. दैट मीन्स 1 + 1 बिकम 2. तो 0 से 1 अगर हम चल रहे हैं तो फाइनल वैल्यू कहां पहुंचना है, 2 पे ही पहुंचना है. वी आर एट 2, पहुंचना भी 2 पर है. दैट मीन्स अ स्ट्रेट लाइन. करेक्ट, हम 2 पे पहुंच गए. अब इंस्टेंस 1 पे चेक कीजिए. अब इंस्टेंस 1 पे इस सिग्नल की वैल्यू चेंज हो जाती है. इसका एम्पलीट्यूड 1 से कहां पहुंच गया, फाइनल वैल्यू इज 2. इस सिग्नल पे अगर हम देखें 1 पे तो ये एज इट इज है, इसकी वैल्यू 1 ही रहती है. तो 2 + 1 कितना हो गया, 3. दैट मीन्स वी आर अगेन एट इंस्टेंस 2, एट इंस्टेंस 1 वी आर गोइंग टू दिस एम्पलीट्यूड 3. दैट इज द फाइनल वैल्यू. राइट नाउ अगेन हमने 1 पे चेक कर लिया. मैं किस पे चेक करूंगा, 1 से 2. तो 1 से 2 में ये सिग्नल आपका वेरी कर रहा है और इसकी फाइनल वैल्यू यहाँ पे अगेन क्या आती है, 2 आती है. 1 से 2 में ये सिग्नल आपका वेरी कर रहा है, इसकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाती है, 0. तो 2 + 0 व्हाट वी गेट 2. यानी कि एट 1 to 2 हमें फाइनल वैल्यू फिर से कहां आना है, फिर से इस फाइनल वैल्यू 2 पे ही आना है. एंड वी आर ओवर हियर. सो हम 3 से 2 पे कैसे आएंगे, अगेन अ डाउन शिफ्ट. राइट एंड आफ्टर this 1 to 2 now what we check, I check this time instance 2. तो time instance 2 this first signal changes from 2 to this -1, यानी इसकी फाइनल वैल्यू क्या है, -1. और ये सिग्नल इसके बाद 0 हो गया, यानी 2 पे इस सिग्नल की वैल्यू 0 है. तो -1 और 0 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1. यानी कि ये सिग्नल आपका यहाँ पे कहां पहुंचेगा, -1 पे. राइट एट 2 it achieves -1. एंड फाइनली देन नेक्स्ट इंस्टेंस इज व्हाट, 2 to 3. तो 2 to 3 अगर आप देखेंगे -1 पे था, फाइनल वैल्यू क्या पहुंच गई, 0 पहुंच गई ना. तो 0 में अगर हम इसको 0, ये तो 0 हो ही चुका ऑलरेडी, 3 पर भी 0 है. तो 0 + 0 इज व्हाट, 0. यानी कि एट इंस्टेंस 3 द वैल्यू इज 0. तो 2 to 3 के बीच में क्या चेंज होगा, -1 पे हम है और हमें पहुंचना है 0 पे. तो दिस इज द 0 इंस्टेंस एंड दिस इज कॉल्ड द एडिशन ऑफ दीज 2 सिग्नल्स. थोड़ा सा ट्रिकी जरूर है, एक बार इसे दोबारा सुनिएगा तब आपको बहुत इजी लगेगा. बस कंटिन्यूस में ध्यान रखना होता है कि वी हैव टू ऐड एट द इंस्टेंस और उसके बाद इन बिटवीन इंस्टेंस, और हर एक इंस्टेंस में जो फाइनल वैल्यू है उस फाइनल वैल्यू को हम एड ऑन कर रहे हैं एंड वी गेट दिस पर्टिकुलर एडिटेड सिग्नल. राइट तो दिस इज द एडिशन ऑफ 2 सिग्नल्स. अब इसी तरह से सेम अगर आपको बोला जाए, यहाँ पे लास्ट सिग्नल था कि अगर मुझे एडिशन मिल गया, एडिशन के बाद नाउ इन दिस एडिशन यू हैव टू मल्टीप्लाई ut -1. तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको केवल वो बेसिक xt सिग्नल देने के बाद, राइट अगर इस xt सिग्नल को देने के बाद मैं आपसे बोलूं कि ये लास्ट स्टेप बनाओ, राइट आपको ये लास्ट स्टेप बनाना है, देन अभी तक के जो हमने स्टेप किए हैं वो मुझे सारे ही फॉर्म करने पड़ेंगे. अगर मुझे xt गिवन है तो मुझे x of 1 - t बनाना पड़ेगा. दैट मीन्स मुझे रिवर्सल भी लेना है, शिफ्टिंग भी लगानी है, 1 - t बनेगा. फिर जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा देन फाइनली मुझे ये सिग्नल मिला. अब इस सिग्नल को मुझे ut -1 में मल्टीप्लाई करना है. दैट मीन्स मुझे ut सिग्नल में शिफ्टिंग लगानी है. सो आई गेट दिस ut -1. राइट ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ut सिग्नल में अगर t - 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू 1. तो ये सिग्नल आपका 1 से स्टार्ट हो गया. राइट नाउ व्हाट, नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई दीज 2 सिग्नल्स. तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, अब अगर आप मल्टीप्लाई में देखो तो मल्टीप्लाई केवल वहां होती है 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू व्हाट, 0. तो अगर मैं इस सिग्नल की मल्टीप्लाई करना चाहता हूं इस सिग्नल के अंदर, तो ये सिग्नल की वैल्यू 1 है, ut -1 सिग्नल की वैल्यू 1 है. किस रेंज के लिए, ग्रेटर देन 1 के लिए. राइट तो लेस देन 1 वाला पोर्शन जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 0 हो गया ना, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग बिकम 0. राइट बट अगर हम इस 1 के बाद देखें या 1 पे ही देखें तो 1 पे वैल्यू जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो जो भी वैल्यू यहाँ सिग्नल में है वही सेम वैल्यू आ जाएगी ना. कब तक, अब ये सिग्नल तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट 3 के बाद ये सिग्नल वैनिश हो जाता है. तो अल्टीमेटली ये सिग्नल जहां 3 तक 1 होगा उसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई देखोगे तो फिर से वापस वैनिश हो गई. राइट क्योंकि इसके बाद आपका ऊपर वाला xt सिग्नल 0 हो गया. तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज इक्वल टू 0. तो अल्टीमेटली दोनों सिग्नल का आंसर केवल किस रेंज में लाई कर रहा है, जिस रेंज में दोनों सिग्नल की वैल्यू आपको मिल रही है.
राइट यानी कि अगर इस सिग्नल में 1 से 3 तक की मैं मल्टीप्लाई करूं तो सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन मुझे 1 पे मिलेगी। 1 पे क्या मिलेगी? 1 पे अगर आप फिर से चेक करें इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है, व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू इज 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 व्हाट वी गेट? वी गेट 3। यानी कि एट इंस्टेंस 1 व्हाट इज द फाइनल वैल्यू? फाइनल वैल्यू इज 3। सो दिस इज द वे कि मैंने 1 पे कहां पहुंचना है? 3। तो मैंने यहां से 1 से 3 को ज्वाइन कर दिया, राइट? तो आई गॉट द फाइनल वैल्यू 3। नाउ 1 से 2, 1 से 2 में आप फिर से देखोगे 1 से 2 में क्या वैल्यू चेंज हो रही है? द फाइनल वैल्यू बिकम्स 2। सो यानी कि जब 2 मल्टीप्लाई होगा यहां पे भी 2 पे क्या है? यहां पे भी वैल्यू 1 ही है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है? 1 2। सो दैट मींस 1 से 2 और 2 पे आपको फाइनल वैल्यू 2 मिलती है। दैट मींस मुझे क्या कैसे फॉलो करना है? वैल्यू चेंज हो रही है ना, सो देयर इज अ रैंप फंक्शन, राइट? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2 पे पहुंच गए तो 2 पे वैल्यू चेक कीजिए। 2 पे ये वैल्यू अपनी चेंज कर रहा है, कहां पहुंच रहा है? ये वैल्यू पहुंच रहा है -1। 2 पे इस पे वैल्यू क्या है? 1 ही है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या हुआ? -1। अब हम 2 पर हैं, इंस्टेंस 2 पर हैं, वैल्यू 2 है, लेकिन इंस्टेंस 2 पे हमें कहां पहुंचना है? -1 पे पहुंचना है, यानी कि मुझे यहां पहुंचना है -1। तो कैसे पहुंचूं? स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से आपकी वैल्यू -1 पे आ जाएगी, राइट? अब उसके बाद 2 से 3 इंस्टेंस देखिए, तो 2 से 3 इंस्टेंस देखिए, यहां पे वैल्यू चेंज होके कहां पहुंच जा रही है? 0, यानी फाइनल वैल्यू इज 0। इस पे वैल्यू कितनी है? 1। तो अल्टीमेटली 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज व्हाट? 0। सो यानी कि एट इंस्टेंस 3 द वैल्यू इज 0, यहां पे हमें पहुंचना है एंड वी आर एट -1। सो यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, सो देयर इज अ रैंप फंक्शन अगेन। सो आप देख सकते हैं अगर आपने मल्टीप्लाई करी थी विद यूनिट स्टेप सिग्नल तो सेम जो फंक्शन 1 के बाद लाई कर रहा है वही सेम फंक्शन यहाँ पे बन गया है। बट मैं इस तरह से देखने के लिए कम बताता हूं, जो बेसिक मेथड मैंने समझाया है कि एट इंस्टेंस पे वैल्यू देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फाइनल वैल्यू को पहुंचना है आपको, देन बिटवीन इंस्टेंस देखिए, फाइनल वैल्यू देखिए, फाइनल वैल्यू नेक्स्ट लिखिए, उस फाइनल वैल्यू को ज्वाइन करा दीजिए। अगर दो फाइनल वैल्यू आपको सेम मिल रही है, लाइक 3 से आपको 3 पे जाना है, तो आपके पास एक स्टेप इनपुट आएगा, यानी कि एक तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर आपको 3 से 1 पे जाना है या 3 से -2 पे जाना है, मतलब +4 पे जाना है, राइट, तो यहां पे आपका रैंप फंक्शन क्रिएट होता है। Right? So this is the way how will you add the signals in case of CT signals. Multiply कैसे करनी है, addition कैसे करना है। एक और एग्जांपल है मेरे पास यहाँ पे for your better understanding, वो क्या है? That is del t plus 3/2 minus del t minus 3/2। अगर अब आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बनी होगी तो आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इस सिग्नल को खुद से स्केच कीजिए, और मैं यहाँ पे पढ़ाते हुए मान के चल रहा हूँ कि आप लोग इस वीडियो लेक्चर्स को देखते हुए एटलीस्ट अपने पास प्रैक्टिस के लिए कॉपी जरूर रखें, उसमें अपने आप से सिग्नल सॉल्व करें, तभी आपको बहुत अच्छे से सिग्नल सिस्टम क्लियर होने वाला है। एंड आई एम प्रीटी गारंटेड कि यहां से पढ़ने के बाद आपको सिग्नल सिस्टम में कोई भी किसी भी तरह का डर नहीं रहने वाला कि आपको सिग्नल्स नहीं आते, राइट? एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली आप परफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिस इज del t plus 3/2। सो इफ यू रिमेंबर व्हाट इज del t, del t सिग्नल इज इंपल्स और इसकी वैल्यू केवल t इज इक्वल टू 0 पे डिफाइन होती है, एम्पलीट्यूड इज 1। सो इफ आई वांट टू मेक t plus 3/2, जी हाँ, तो ये सिग्नल कहां पे शिफ्ट करेगा? ये सिग्नल शिफ्ट करेगा t इज इक्वल टू -3/2 पे, राइट? तो अगर मैं -3/2 इसमें एड ऑन कर दूं तो इट विल कम्स टू ओवर हियर, दिस विल बिकम -3/2। नाउ द सेकेंड सिग्नल सिमिलरली मुझे स्केच करना है t -3/2। तो अगर मैं del t में del t -3/2 बनाऊंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? t इज इक्वल टू 3/2। दैट मीन्स अब की बार जो सिग्नल बनेगा, ये सिग्नल तो बना del t plus 3/2, और अब की बार अगर मैं बनाऊं del t -3/2 तो वो कहां पहुंच जाएगा? वो पहुंच जाएगा +3/2 पे। द वैल्यू इज 1, राइट? दोनों सिग्नल हमने बना लिए। नाउ अब हमें क्या बनाना है? अब हमें इस del t plus 3/2 में से इस del t minus 3/2 को माइनस करना है, राइट? आई वांट टू मेक द सब्ट्रैक्शन सिग्नल, राइट? तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? एट द टाइम इंस्टेंस -3/2, इस पे एम्पलीट्यूड कितना है? 1। इस पे एम्पलीट्यूड कितना है -3/2 पे? 0। तो दैट मींस 1 minus 0 इट इज 1। तो यहां पे आ गया -3/2 और यहां वैल्यू हो गई 1। इसके अलावा कोई इंस्टेंस नहीं है, तो 0 - 0 0 ही मिलता रहेगा। फिर अल्टीमेटली एक इंस्टेंस यहां पे बनेगा जिसमें 3/2 पे इसमें एम्पलीट्यूड 0 है बट इसमें एम्पलीट्यूड 1 है। तो अगर मैं 0 में से 1 को माइनस करूंगा तो एम्पलीट्यूड क्या बनेगा? -1। सो यानी कि +3/2 पे एम्पलीट्यूड -1 शो करूंगा एंड दिस इज +3/2। तो दिस सिग्नल बिकम्स del of t plus 3/2 minus del of t minus 3/2,
राइट। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था बिल्कुल बेसिक्स डेल टी यू टी ये एकदम बाय हार्टेड याद होने चाहिए कि जैसे ही आपने सिग्नल देखा डेल टी, जस्ट रिमेंबर कि आपको पेजेस पलट के पीछे नहीं जाना, यू हैव नो व्हाट इज द डेल टी इज हियर एट वैल्यू टी इज इक्वल टू 0, वैल्यू इज 1। और जैसे ही आपने सिग्नल बनाया बेसिक, आप ये प्रॉपर्टी बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। 3 प्रॉपर्टीज ही है हमारे पास, रिवर्सल, शिफ्टिंग, स्केलिंग। तो आई होप कि आपको इस लेक्चर के बाद सिग्नल ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना, इन किसी भी तरह के सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो डीटी सिग्नल हो, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल हो या फिर कंटिन्यूस टाइम सिग्नल हो। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, हमारा सिग्नल वाला टॉपिक ओवर हो गया है। अब इसी सिग्नल से रिलेटेड जो हमने कुछ सिग्नल्स पढ़े थे कि सिग्नल पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में अब देखेंगे पीरियोडिक सिग्नल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो किस तरह से उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सो स्टे ट्यून विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।